नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। अभी संभल की खबर ठंडी भी नहीं हुई थी। बताऊंगा मैं आगे संभल में क्या कुछ चल रहा है कि अजमेर शरीफ से खबर फिर आई कि वहां पर जो निचली अदालत है उसने अजमेर शरीफ का सर्वे करवाना तय कर लिया। सर्वे का तमाशा बन गया है। कोई भी जाए कोर्ट में किसी भी जगह को लेकर कहे कि यहां पर पहले मंदिर था और उसके बाद जो हमारी कोर्ट्स हैं वो फटाफट सर्वे का आदेश दे देती हैं। और उसके बाद संभल में तो एक बार सर्वे से दिल नहीं भरा तो दोबारा सर्वे कराया गया। दोबारा जो सर्वे हुआ उसमें वकील साहब के साथ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए गए और उसके बाद संभल को आग के हवाले कर दिया गया। वहां 5 लोग मारे गए और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है कि उनको पता नहीं किसने गोली से मारा था। पुलिस की गोलियां नहीं लगी थी। पुलिस का काम तो यह होना चाहिए कि जिन लोगों ने मारा है उनको ढूंढ के गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ठीकरा उन्हीं के ऊपर फोड़ने की पूरी कवायद जारी है। खैर, लौटते हैं अजमेर शरीफ के ऊपर। अजमेर शरीफ में विष्णु गुप्ता ने यह दावा किया है। ये हिंदू सेना का खुद को प्रमुख कहते हैं। इनका दावा है, बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस से इन्होंने दावा किया था कि अजमेर शरीफ दरगाह में काशी और मथुरा की तरह ही मंदिर है। यानी कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इसके बाद इनके जो वकील हैं योगेश शिरोजा, इन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद वहां के सिविल जज जो हैं मनमोहन चंदेल साहब, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया, इस याचिका को स्वीकार कर लिया। अब आगे सुनवाई होगी कि इसका सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या होता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने यह अर्जी स्वीकार कर ली। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि हमारे यहां 1991 में वर्शिप एक्ट पास हुआ था, जिसमें बहुत साफ कहा गया था कि 1947 में जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही है वहां नमाज पढ़ी जाएगी, जिस जगह पे मंदिर है वहां पर मंदिर रहेगा, जो धार्मिक स्थल हैं उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह एक्ट है बाकायदा। हमारी लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पास किया है, यह कानून है। लेकिन इस कानून के रहते हुए इस तरह की याचिकाएं की जा रही हैं और हमारे जजेज इन याचिकाओं को स्वीकार कर रहे हैं। जरा देख लिया जाए पूरा मामला क्या है। यह पूरा मामला बेस किया गया है हरबिलास सारदा की किताब पर। हरबिलास सारदा के बारे में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसी महत्वपूर्ण पद पे थे, कोई स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे, अंग्रेजों के कोई अफसर थे और उन्होंने 1910 में यहां पर एक हिंदू मंदिर होने की बात लिखी थी। अब जरा चलते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो पर्यटन विभाग की वेबसाइट है, वहां पर अजमेर शरीफ के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी भी वहां की जो वेबसाइट है वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो 1192 से लेकर 1236 यानी 1192 से लेकर 1236 ईस्वी तक इस जगह पर रहे थे। 1192 से लेकर 1236 की बात है। और उसके बाद की बात यह है कि इसी जगह पर हुमायूं ने यह दरगाह बनाई थी, जिसके अंदर मस्जिदें वगैरह सारे कुछ हैं। यानी ये जो संरचना है, यह संरचना 1192 से 1236 के बीच में रहते हुए मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने और उसके बाद हुमायूं ने अपने पीरियड में बनाई थी। अब सारदा साहब की किताब कह रही है कि 1910 में, यानी कोई 400-500 साल बाद, 400 साल बाद मान लीजिए, 1910 में यहां पर एक शिव मंदिर था, इनका यह कहना है। अब मजेदार बात यह है कि अगर 12वीं-13वीं शताब्दी में यह दरगाह और इसके अंदर की मस्जिदें बनवाई गई थी और वहां उसके बावजूद शिव मंदिर था, तो वह शिव मंदिर कहां गया? पहला सवाल तो यह बनता है। दूसरा सवाल यह बनता है कि जाहिर है अगर मंदिर को तोड़ के बनवाया गया होता तो वहां शिव मंदिर या शिवलिंग नहीं होता। आखिर अगर दरगाह बन रही है, मस्जिद बन रही है और किसी मंदिर को तोड़कर बन रही है तो वहां पर शिवलिंग बिठा के क्यों रखा जाएगा? क्यों निशानी की तरह शिवलिंग रखा जाएगा? लेकिन यहां दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग था। तो या तो ऐसा होगा कि उस एरिया में, उस विसिनिटी में कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं गया होगा, और या फिर ऐसा होगा कि वहां कोई मंदिर रहा ही नहीं होगा। ये इतिहासकारों के ऊपर छोड़ देते हैं, पुरातत्व के लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, जो इसके विद्वान होते हैं वो रिसर्च करके और डिटेल में बता सकते हैं। मामला यहां दूसरा है। 1000-2000 साल के इतिहास में
कोई ऐसी जमीन नहीं होगी, दुनिया में कोई ऐसी जमीन नहीं होगी जहां एक ही स्ट्रक्चर बना हो। जाने कितने स्ट्रक्चर बने, जाने कितने स्ट्रक्चर टूटे, दुनिया बदलती रही। भारत में मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनवाए गए। एक पूरा पीरियड रहा है जब हिंदुओं और बौद्धों के बीच में खूनी संघर्ष चला है। पुष्यमित्र के समय की बात की जाती है, पुष्यमित्र शुंग के समय की बात की जाती है, उसके आसपास की बात की जाती है, जब बौद्धों और हिंदुओं के बीच में लंबा संघर्ष चला। क्या आज अगर बौद्ध पहुंच जाएं किसी मंदिर के बारे में दावा करने कि इस मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर था या यह मंदिर बौद्ध मंदिर को तोड़ के बनवाया गया है, तो अदालतें इसी तरह से सर्वे करवाने की इजाजत देंगी? यह खुद सोच के आप देखिएगा कि जिस तरह से अदालतें इजाजत दे रही हैं लगातार सर्वे करने के लिए, क्या वो आग लगाने का काम नहीं है? और सरकारें इसमें बराबर की शामिल हैं। अगर अजमेर की बात करें तो एक हफ्ते पहले की बात है, जो भजनलाल सरकार है वहां की, उसने अजमेर का जो होटल खादिम है, जो राजस्थान गवर्नमेंट का होटल है, उसका नाम बदलकर होटल अजय मेरू कर दिया। दावा यह है कि पृथ्वीराज चौहान के समय इस जगह को अजमेर नहीं अजय मेरू कहा जाता था। फिर मैंने कहा इतिहास बहुत लंबा है, इतिहास में नाम से लेकर जाने क्या क्या चीजें बदली हैं। जिसका शासन रहा है अपने हिसाब से उसने इतिहास भी गढ़ने की कोशिश की है, वर्तमान भी गढ़ने की कोशिश की है। किसी का घर तोड़ के किसी का घर बनना, कोई पूजा स्थल तोड़ के दूसरा पूजा स्थल बनना, यह इतिहास में ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। लेकिन क्या इतिहास की गलतियां आज सुधारी जाएंगी? क्या हम पीछे लौटेंगे 200-400 साल पहले? पूरे देश में लगातार खुदाई होगी और देखा जाएगा सबसे पहले यहां क्या था और उसके नाम पर जो आज है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। क्या पूरे हिंदुस्तान को खुदाई का मैदान बना दिया जाएगा? जिस देश में जरूरत हॉस्पिटल्स की है, जिस देश में जरूरत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की है, कितनी तस्वीरें हमने देखी हैं कि लोग बीमार पड़ते हैं और स्ट्रेचर नहीं मिलता है, एम्बुलेंस नहीं मिलती है। लोग पीठ पे लाद के, साइकिल पे लाद के, स्कूटर पे लाद के, ठेले पे लाद के अपने परिजनों को लेकर जाते हैं अस्पताल कि उनको इलाज मिल सके। लेकिन जब एम्बुलेंसेस की जरूरत है, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जरूरत है कि स्कूल खुलें और अच्छे स्कूल खुलें ताकि लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, तो हम कहां फंसे हुए हैं? हम फंसे हुए हैं कि देश भर में हर मस्जिद को, हर दरगाह को दावा कीजिए कि किसी को तोड़ के बनाया गया है, उसमें खुदाई करवाइए। आज मंदिरों मस्जिदों का मामला है, कल चर्च का मामला आएगा, कौन जाने परसों सिखों के गुरुद्वारों पर दावा शुरू हो जाए कि ये गुरुद्वारे तो किसी मंदिर को तोड़कर बनवाए गए हैं। नर्सों जो महल बने हुए हैं शहरों में, उन पर दावे हो जाएं कि ये तो किसी मंदिर को तोड़ के बनवाए गए हैं। और कोर्ट सारा काम छोड़कर यही काम करे कि पूरे देश में सर्वे कराती फिरे। जो दरगाह के गद्दी नशीन हैं सैयद सरवर चिश्ती, उन्होंने कहा कि ये पूरा जो मामला है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए है। यह ऐसे ही नहीं हो रहा कि रोज कोई चला आ रहा है किसी न किसी नई मस्जिद के नीचे कोई मंदिर ढूंढता हुआ। ताजमहल पे दावा है, कुतुब मीनार पे दावा है, कल को जामा मस्जिद पे दावा हो जाए तो आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। संभल में दावा है, अजमेर में दावा है, मथुरा में दावा है, काशी में दावा है। सबको यह लगा था कि अयोध्या में राम मंदिर वाला मामला होने के बाद ये चीजें शांत हो जाएंगी, लेकिन ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जो हमारे यहां विचारधारा फैलाई गई है, जिस तरह की सरकारें हमारे यहां बनी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत पे पलती हैं। एक वक्त था जब भगवान को लोग मंदिरों में ढूंढते थे, पहाड़ों में ढूंढते थे। आज ऐसा लगता है कि ये जो नए भक्त पैदा हुए हैं वो सिर्फ मस्जिदों और दरगाहों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। क्या मिलने वाला है इससे? क्या हो जाएगा? 4 मस्जिदें और खोदी जाएंगी तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 नए मंदिर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इतिहास बदल जाएगा? क्या इस देश में मंदिरों की कमी है, मस्जिदों की कमी है? सच बताऊं, अगर मेरा चलता तो मैं तो अगले 50 साल तक इस देश में नए मंदिर, नए मस्जिद, नई चर्च या नए गुरुद्वारे बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देता। मैं कहता कि इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है उससे बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं, अनाथालय खोले जाएं, सड़कें बनाई जाएं और लोगों को बेहतर जिंदगी दी जाए। मस्जिदों और मंदिरों की इस देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन मस्जिदों और मंदिरों से
धार्मिक नफरत फैलती है, धार्मिक बवाल करने में मदद मिलती है। आखिर मस्जिदों के सामने जाके जब राम जी की जयंती पर, रामनवमी पर जब जाकर गंदे गाने बजाए जाते हैं, अश्लील गाने बजाए जाते हैं, गंदे नारे लगाए जाते हैं, तभी तो वोट की फसल कट पाती है। हमने भी बचपन से रामनवमी देखी, ना इस तरह के जुलूस देखे, न मस्जिदों के सामने इस तरह का डांस देखा। मैं बार बार कहता हूं कि हमें वो कल्चर सिखाया गया था कि मंदिर के सामने से गुजरो तो भी सर झुका लो, मस्जिद के सामने से गुजरो तो भी सर झुका लो। लेकिन आज यह कल्चर बना हुआ है कि मंदिर जाओ ना जाओ, मस्जिद के सामने जाकर जरूर डांस करो, तब साबित होगा कि तुम असली हिंदू हो। लोगों की असली प्रॉब्लम्स के बारे में एकदम बात मत करो। बात बस ये करो कि किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, कौन सा मस्जिद किसको तोड़ के बनाया गया है। इतिहास से कोई एक किताब ढूंढ के ले आओ, चाहे उस किताब की कोई वैल्यू हो या ना हो, और उस एक लाइन दो लाइन के भरोसे कोर्ट में पहुंच जाओ। कोर्ट सर्वे की इजाजत दे देगा, सर्वे करो, बवाल होगा, दंगा होगा। और गोरख पांडे कह गए हैं कि इस साल दंगा बहुत हुआ है, खूब हुई है खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। जब वोट 5 किलो अनाज और हिंदू मुसलमान पर ही मिलना है तो विकास की बात कौन करेगा। आप देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जुलूस निकाले हुए हैं, हिंदू एकता कर रहे हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा लगा रहे हैं, एक से एक भड़काऊ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को बाहर निकलना चाहिए सड़क पे, तब धर्म बचाया जा सकता है। मैंने पूछा था ट्विटर पे कि भाई इससे ज्यादा लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख लोग जो हैं वो बेघर हैं। करोड़ों लोग झुग्गियों में रह रहे हैं जो इलीगल हैं, जिनके सर पे तलवार लटकती है कि कभी भी उनको घर से निकाला जा सकता है। ये तो पहले से सड़क पे हैं। लोगों के लिए कभी घर बनवाने की भी मांग कर लो कि ये हमेशा घर से निकालते ही रहोगे। लेकिन देखिए, इंदौर में पोस्टर लगता है भगवाए हिंद, मतलब गजवाए हिंद के जवाब में भगवाए हिंद। मैंने पहले ही एक वीडियो में गजवाए हिंद के बारे में डिटेल में बात की थी कि उसको लेकर कैसे झूठ फैलाया जाता है। यहां क्या किया गया है, यहां एक तस्वीर को बहाना बनाया गया है कि इस तस्वीर में मुस्लिम सिपाही दिख रहे हैं और वो हिंदुओं के ऊपर हमला करने की बात है वगैरह वगैरह। हकीकत यह है कि करबला की तस्वीर थी वो, और करबला की तस्वीर हर साल लगाई जाती है जब त्योहार आता है तो। लेकिन एक तो मुस्लिम कल्चर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आप जानना नहीं चाहते हैं, बचपन से अलग अलग इलाकों में पलते हुए एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं। और दूसरा, जब नफरत का बहाना बनाना है तो कहीं से मिल जाएगा, करबला की तस्वीर से मिल जाएगा, किसी किताब से मिल जाएगा, किसी नारे से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। और अगर आप बाबा हैं, अगर आप नेता हैं, तो इस नफरत से बेहतर फसल किसी चीज की नहीं होती। आप ज्ञान की बात करिए, आप धर्म की, वेद की, उपनिषद की बात कीजिए, 100 लोग सुनने आएंगे आपको। लेकिन अगर इसी भाषण में आप हिंदू मुस्लिम का छौंका लगा दीजिए, अगर इसी भाषण में आप हिंदू राष्ट्र की बात कर दीजिए, तो दिग्विजय सिंह के बेटे भी चले आएंगे, कमलनाथ भी चले आएंगे, कमलनाथ के बेटे भी चले आएंगे, और देश भर में कभी धार्मिक सौहार्द के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यात्रा निकालने वाले सुनील दत्त जी के बेटे संजय दत्त भी चले आएंगे। तब मीडिया बुला बुला के आपका इंटरव्यू लेगा, तब आप बड़े आदमी बन जाएंगे। आप दुबई जाएंगे, शेखों के साथ फोटो खिंचाएंगे, दुबई की तारीफ करेंगे, और हिंदुस्तान में आकर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। आप सोचिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 11 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजते हैं। ट्विटर पर लिखते हैं कि मैंने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, इस दौरान उनको चादर पेश की जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ पर चढ़ाया जाएगा। इस दौरान जो उस समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थी श्रीमती स्मृति ईरानी जी, वो भी मौजूद थी। तो एक तरफ मोदी जी भेजते हैं चादर अजमेर शरीफ पर ख्वाजा की जो उर्स होती है उस उर्स पर चढ़ाने के लिए, एक तरफ अजमेर की जो वेबसाइट है, अजमेर की जो टूरिज्म की वेबसाइट है राजस्थान सरकार की, वो लिखती है कि 1192 से 1236 ईस्वी के बीच में ख्वाजा साहब वहां रहे थे और हुमायूं के टाइम में वहां पर दरगाह बनी थी। और ऐसा नहीं है कि उसके आसपास और धार्मिक स्थल नहीं है। अगर अजमेर शरीफ वहां पर है तो बहुत पास में, बहुत करीब में एक बेहद प्रसिद्ध हिंदू स्थल भी है, आप उसका नाम जानते होंगे, पुष्कर धाम। वहां पर मंदिर है, वहां पर पूजा करने वाले लोग हैं। यही इस देश की खूबी रही है, शहर में मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, दरगाह भी होता है,
जिसको पूजा करना होता है पूजा करते हैं, जिसको अरदास करनी होती है अरदास करते हैं, जिसको प्रेयर करनी होती है चर्च में जाता है, जिसको नमाज पढ़नी होती है वो मस्जिद में जाता है। यही हमारे शहरों की परंपरा रही है। अगर वाकई मुगल लग गए होते सारे मंदिर नष्ट करने पर तो एक भी प्राचीन मंदिर नहीं बचता। उनका राज था, ताकत थी उनके पास, पैसा था उनके पास और कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। आज जो बड़े बड़े राजघराने दावे कर रहे हैं, इन सब राजघरानों ने उनके सामने समर्पण किया और उसके बाद अंग्रेजों के सामने समर्पण किया। अगर वो सिर्फ इसी काम पर लगते कि हमें मंदिर गिराकर मस्जिद बनानी है तो इस देश में एक भी मंदिर नहीं बचता। मध्यकाल में ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल थीं। जिन लोगों ने मेरी किताब पढ़ी होगी, मैंने बताया है कश्मीर में एक राजा हर्ष था जिसने मंदिर गिरवाए थे, मंदिरों से सोना लूटा था। दक्षिण में ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां हिंदू राजाओं ने एक दूसरे के मंदिर तोड़े और लूटे थे। क्या उसके आधार पर आज इतिहास का फैसला होगा? क्या उसके आधार पर दोनों जगह के लोग आपस में लड़ेंगे, तलवारें चलाएंगे? इतिहास सबक सीखने के लिए होता है, दोहराने के लिए नहीं होता है। और इतिहास की गलतियां सुधारने के लिए आप वर्तमान को अगर जंगल बनाएंगे, अगर वर्तमान को नर्क बनाएंगे तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इतिहास में जाकर कोई गलती नहीं सुधारी जा सकती। इतिहास से बस यह सीखा जा सकता है कि जो गलती तब हुई वो अब नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के दादा हत्यारे थे तो इतिहास में जाकर वो उनको सही सिद्ध नहीं कर सकता। उससे बस यह सीख सकता है कि किसी की जान लेना गलत है। जब इतिहास को हम वर्तमान में सुधारने की कोशिश करते हैं तो अपना फ्यूचर, अपना भविष्य खत्म कर देते हैं। माजी से सीखना चाहिए। माजी में जाकर कुछ पलटा नहीं जा सकता है। यह इतनी छोटी सी बात है जो इतिहास ने बार बार हमको सिखाई है कि जो ये करने की कोशिश करते हैं वो किस तरह तबाह बर्बाद होते हैं। लेकिन हम सीखने को कहां तैयार हैं। हम तो अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलात को एक किनारे करके दिन रात हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं और यह करते हुए हम नहीं जानते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। खैर, हमारा काम है जो सच है, जो हकीकत है, उसको कहते रहना। हम कहते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बातें जरूरी हैं, जब इतना शोर है नफरत का, उसके बीच में ये बातें जरूरी हैं, तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो गोदी मीडिया के गुलाम होकर रह गए हैं। अगर आपको लगता है हमारे साथ खड़ा होना जरूरी है तो एक बार पिन कमेंट या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन देखिए और देखिए कि कैसे आप हमारी मदद कर सकते हैं, कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।